आज तो अच्छा रिकवरी हो रहा है। यस सर। पासवर्ड नहीं है। नए साहब आए ना, पासवर्ड नहीं है। हाँ फ्लाइट मोड डालो क्या है सर, तो हम लोग के लिए बदनापुर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड बुजुर्ग के साथ एक लूट की घटना हुई थी। उन्हें झांसा दिया गया था कि जेसीबी से खेत का समतलीकरण कराया जाएगा और समतलीकरण का पैसा जब आएगा तो वो उनको वापस करेंगे। घर वो बैंक गए, बैंक से 13.5 लाख रुपए निकाला और निकालते ही वापसी में 3 लोग आके उनके साथ रकम लेकर जो है गायब हो गए। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य फरार सदस्यों की पता तलाशी की जा रही है। ये लोग ट्रेन से दोबारा बिलासपुर आकर इस तरह की घटना दोबारा करने की कोशिश करते थे। ये बालोद में पेशी पर आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आरोपियों के द्वारा भी इनके द्वारा लूट की गई है। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। सर, एक पहले विजुअल बना लेते फिर पूछताछ करेंगे। सर रखें सर, ये बुजुर्ग कौन है? सर विजुअल बना लेते सर, एक विजुअल बना लेते सर। टोटल कितने सर? 6 ठीक है सर। इधर लोन अभी चालू है। क्या नाम है? बबलू, इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा दिया तुमने। पहली बार किए हो? पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार, उसको लेके ही आलम। परवीर आलम तुम्हें लेके आया था? नहीं नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना। नहीं, उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए। मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीर आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। मैंने पहले हमने लिए थे, हमने चाचा ने 1 लाख रुपए उधार उनको। 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान में। राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो? पहले भी किए हो? पहली बार ही किया। पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? ये या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े के लोवर टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? उनने बुला लिया था, गलती हो गई। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है। गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो कुछ हाथ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? हमने तो उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, कैसे ले जाओ बस। तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ। तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रेलवे ढाबे पे थे। वहाँ पे तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने आप दोनों मोटरसाइकिल से आए। कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? कल वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया। आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया। जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? जमीन बनाया वहाँ से वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए तो वहाँ पे उन्होंने अपना हिसाब उसाब किया। हाँ। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर भी बोला कि आलम के चलो पैसे ले आते हैं, पैसे ले आते हैं। तुम्हारे पैसे दे देंगे। दे देंगे। फिर ला के उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे कोई रोड था, रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने।
पैसे निकाल के दिए। कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए 13 लाख रुपए बैंक में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्हें पैसे दिए, फिर वो लोग वहाँ से आलम में चले गए। हम दोनों चाचा उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए हाँ, थे? किसान ने दिया दिया था। था। काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए। किसको दिए? उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? मारपीट करने को छीन के 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना था। समतलीकरण तो 50,000 का था यार। 13 लाख फुट के हिसाब से लेबलिंग करिए उन्हें 5 रुपए फुट के हिसाब से। तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम ऐसे ही? 18 में 2 केस है, फरवरी। तुम कभी जेल गए हो? हाँ मैं गया था। हाँ। किस चीज कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए लेके रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो। नहीं, तीसरी बार है, 2 बार तीसरी अगस्त बार? में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 में की। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420। तुम तो हो ही 420। केस तो हुआ इसका। दोबारा किसानों को मॉडल ऑपरेंडी इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। ये तो तुमको 1 लाख किसी का, तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किसी का मिलने वाला था। उसने वो बालद वाला केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। लोगों तुम्हारे केस में 1.5 लाख किस चीज़ के लिए थे? हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था। पैसा हमने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। तो मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसी में 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे जो 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, ये 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, इसको बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चाचा को पूछे। अच्छा ही बताएंगे मुझे। चाचा साहब के जन्म क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते थे। भाई साहब हो? सरकारी जेसीबी है, इसमें कैमरा लगा है बोलता है। हाँ? इसमें कैमरा लगा है, इसे कैसे चलवा रहे हैं बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? ये आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का काम कर देते हैं दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ। जी अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ। तो आलम। इन्होंने फ़ोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। हाँ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में चला नहीं था, आँखों से बेचा भी नहीं था। चलो पीछे हो जाओ, 4-5 लोगों से कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ। 2 हरे एक साथ जैसे टी-शर्ट में और आ जाओ। क्या नाम है? अलीम। दोनों हंसी आ रही है आपको। आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। आप ही क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस साथ पैसा बात- पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें। किस चीज़ के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना, ऐसा जो हमने पहले दिए थे। हमने चीज बसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दिए। चारों ऐसे ही फेरी वाला। हमने साहब शकल भी नहीं देख, किसान की कोई शकल बात भी नहीं नहीं भाई। देखी। जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाना, इसकी फोटो ले लेना किसान की अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना कि शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहे हैं, बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई भाई माननीय न्यायालय में रखा जाएगा। यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं डाला था, आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही। माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, अज्ञानतावश लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने। उन्होंने हमने नहीं लिया था। हाँ तो भाई भरोसा क्यों किया? ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर 2 बार जेल जा चुका है। पता नहीं, ये जानते थे यही काम करते हैं। आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये? हम पहली बार जिंदगी में ये बालू तक नहीं मानता 2 बार जेल गया है ये, बता दो। बता तो रहे।
और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं। अब 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठ के क्यों आ रहे थे फिर? फेरी करने ले आ रहे थे हम सब। हाँ भाई। हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता तो फिर हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता ये नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं 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 सर। बस उनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है, इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है। इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? तो पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालों बालों का क्या केस था? वो जमीन का ही केस था। जमीन का क्या केस था? फिर भी ने आलम 2.5 लाख रुपए लिए थे हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का। क्या किया उन्होंने? उन्होंने केस करा था केस किसी का किया उन्होंने? कि ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? 2.5 लाख तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था। 5 रुपये फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख। फिर कोर्ट में क्या हुआ? जेल क्यों गए तुम लोग? तो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं। मेरा नंबर था, सब चीज़ था। तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे लिया है। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाया? अभी ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाया? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे वो थे? जेसीबी उन्होंने चलवाया था सर। तो तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? इसमें आलम प्रवीण सामने आ जाता है। राजस्थान के ये साहब हमारे मतलब जिले के ही मामले को गोलमाल में बैठ जाता है। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संगीत काम पे था ना। संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का? हाँ, जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब हमने। सजा क्या भोगी है? जो किसानों को बेवकूफ बनाते हैं उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है बालों के 2 साहब। केस झूठ बोल रहा है अब। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान इतना क्यों निकाला था? ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों? खरीदना था सर। जमीन खरीदना था, तो वो जमीन खरीदने के FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और ये परमानेंट इन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के। जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। हिसाब से बात करते हैं कि बाद में फूट लगा देते हैं। जैसे भी जैसे ये किसान अगर जाते हैं, थाना तो प्रभारी साफ सक्रिय रहे, जाते हैं। प्रभारी वो करे तो बाद में उधर फूट बोल रहे हैं। ये लोग इनका मॉडल ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहाँ से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। साथ काम ईमानदारी से करता था, फिर बीच में 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर ये जो आदमी ज़्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाता। हेलो सर, ये सब एक ही जगह से है सर, राजस्थान के सारे राजस्थान बुलंदशहर के हैं कुछ, बाकी करौली राजस्थान के हैं और बुलंदशहर। लेकिन इस तरह टाइप का एक ही कुंभे के हैं। लेकिन ये लोग आते हैं और रह कहाँ रहे हैं ये लोग? बिलासपुर ठिया है वहीं मोटर